Good morning friends, welcome to our channel शिक्षा का प्रतीक. Friends, we were discussing the techniques, scientific techniques of management described by F.W. Taylor. F.W. Taylor ने जो साइंटिफिक टेक्निक्स बताए थे उन्होंने 7 टेक्निक्स बताए हैं. 2 हम लोग पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम लोग 4 स्टडीज़ को मीन्स 4 टेक्निक्स को हम लोग स्टडी करेंगे, ये जिनको कि वर्क स्टडी के नाम से जाना जाता है. दे आर मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी. वंस रिपीट, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी. तो मेथड स्टडी सबसे पहला वर्क स्टडी टेक्निक्स है मेथड स्टडी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे फॉर डूइंग द जॉब. ठीक, किसी भी जॉब को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं. उन मेथड्स में से सबसे बेस्ट वे को फाइंड करना ही मेथड स्टडी कहलाता है. टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर्स. बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं कि आप बेस्ट वे किस तरीके से मान रहे हो उसको. ठीक है, रॉ मटेरियल से लेकर के कस्टमर तक पहुंचने तक के डिलीवरी तक. ठीक है, जितने भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, वो सब मेथड स्टडी का पार्ट है. टेलर डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग द मेथड. टेलर ने एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया दैट इज़ कॉल्ड असेंबली लाइन. फोर्ड मोटर ये सब इसका यूज़ बहुत अच्छे से करती है. और सबसे बड़ी बात कि अब इस पूरे जैसे कि एक कार डिज़ाइन करने के लिए, कार तो सभी कार होते हैं. ठीक है, मतलब कि जितने भी कार्स हैं सबका काम यही होता है कि उसमें आदमी बैठेंगे, वर्क करेंगे. लेकिन कार छोटी होती है, सब में मैक्सिमम कार में आपको 4-5 लोग ही बैठ पाते हैं. ठीक है, किसी में 7-8 वाली भी लोग बैठने वाली भी कैटेगरी होती है. लेकिन उसमें भी कई सारे मॉडल होते हैं. सबके इंटीरियर और एक्सटीरियर सबके मॉडल्स अलग अलग होते हैं. तो कार बनाना तो कार ही है, लेकिन फिर भी सबके मेथड अलग अलग है. ठीक, तो इसी को अब उसमें से बेस्ट वे कौन सा होगा जो आपके लिए एफिशिएंट पड़ेगा, इफेक्टिव पड़ेगा, मिनिमम कॉस्ट वाला पड़ेगा, तो इसी को फाइंड आउट करना है मेथड स्टडी है. मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल एक्सरसाइज इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर. आई रिपीट, The objective of the whole exercise is to minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction of the customer. ठीक, ये एक लाइन में उसकी ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ आवर मोशन स्टडी. मोशन स्टडी में क्या होता है कि हम लोग वर्कर्स के मोशन को स्टडी करते हैं. ठीक है, वर्कर्स के मोशन को स्टडी करते हैं. कि अब मोशन स्टडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन, कि अपने पोजीशन को चेंज करना, सामान उठाना, रखना, बैठना, उठना, सब कुछ. तो ये कैमरा के द्वारा जनरली हम लोग एक पहले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं पिक्चर्स को, फिर उसको ध्यान से देखते हैं कि कौन सा उसका मोशन प्रोडक्टिव था, कौन सा नहीं प्रोडक्टिव था. मीन्स कौन सा नेसेसरी था, कौन सा अननेसेसरी है. फिर अननेसेसरी मूवमेंट को हम लोग उसको हटाने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि किसी भी काम को करने के लिए कम से कम समय लगे और इफ़िशिएंटली वर्क हो पाए. ठीक, तो F.W. टेलर ने यहाँ पे किसी भी मोशंस को 3 पार्ट में बांटा है. मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, जो काम करने के लिए ज़रूरी ही है, वो करना ही पड़ेगा. मोशंस विच आर इंसिडेंटल, जो कभी कभी मोशंस में आ जाता है. जैसे कि कोई वर्क आप कर रहे हो, मतलब सपोज़ कर लीजिए कि कोई चीज़ का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं या कैंडल बनाने का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वैक्स आप लेकर के बैठे हुए हैं और कैंडल्स बनाते जा रहे हैं और तब से वैक्स ख़त्म हो जाता है एक बार. तो वैक्स ख़त्म हो जाता है तो ये इंसिडेंटल है. ऐसा नहीं कि हर एक वैक्स कैंडल स्टिक बनाते समय वैक्स ख़त्म हो रहा है. एक बार आप इन्हें इकट्ठा लिया और फिर एक बार ख़त्म हो रहा है तो फिर आप जाकर ले आए, फिर आप कुछ देर तक फिर आपको ले आना नहीं पड़ेगा. तो ये इंसिडेंटल है. ठीक है, गोइंग टू स्टोर्स. फिर मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव, जो कि ऐसे मोशन जो कि ज़रूरी नहीं थे, वो भी वर्कर्स को लेना पड़ रहा है. चाहे मान लीजिए वैक्स दूरी पे रखा हो, उसको बार बार हर एक बार थोड़े वैक्स लेने के लिए एक मूवमेंट करना पड़ रहा है. या तो वैक्स को उसके पास ले जाओ या तो खुद अब वैक्स के पास बैठो. या मशीन्स में जो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं तो रॉ मटेरियल मशीन के पास होना चाहिए जस्ट, या तो रॉ मटेरियल्स मशीन ही रॉ मटेरियल्स के पास आप सेट कीजिए. तो इस तरीके की चीज़ें हैं. ये सिंपल में हमने एग्जांपल में समझा दिया आपको
की मूवमेंट को कम करना होता है, ठीक। टेलर यूज्ड स्टॉप वॉचेस एंड वेरियस सिंबल्स कलर्स टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट मोशंस। टेलर ने बहुत सारे स्टॉप वॉचेस और वेरियस सिंबल्स इसको यूज़ करते थे मोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इन्होंने फ्रैंक यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि फ्रैंक गैल्बर्ट ने इसको रिड्यूस किया था मोशन को। ब्रिक लेयरिंग उनके यहाँ बनती थी, ब्रिक्स बनते थे, तो उसमें मोशंस को उन्होंने 18 मोशंस को 5 मोशन पे ले आकर के कम कर दिया था, ठीक। और इसका रिमार्केबल जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा ही। तो ये कंफर्म है कि मिलना ही है। जब आपके मोशंस कम होंगे तो आपके प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे, कॉस्ट कम गिरेंगे, ठीक। नाउ विल गो टू द टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब इन सिंगल सेंटेंस, ठीक। ये क्या करता है, ये स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन करता है किसी भी जॉब को करने के लिए। इसमें टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज़ होता है हर टास्क को करने के लिए। या स्टैंडर्ड टाइम इज़ फिक्स फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग द सेवरल रीडिंग्स। बहुत सारे रीडिंग्स किए जाते हैं, उस रीडिंग्स में इन्होंने हर टास्क के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है, ठीक है। द साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट, ठीक है। जनरली द मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन वॉल्यूम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द टास्क, ठीक है। टास्क कितना बड़ा है, कितनी बार करना है, द साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन एंड द टाइम मेजरमेंट कॉस्ट। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर टाइम स्टडी डिपेंड करती है, ठीक। आई रिपीट, टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन वॉल्यूम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द टास्क, the cycle time of the operation and time measurements cost. The objective of time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive schemes and determine the labor cost. लेबर कॉस्ट को पता करना, लेबर के इंसेंटिव स्कीम्स कितने पैसे दिए जाएंगे डिफाइन करने के लिए, और कितने वर्कर्स को एम्प्लॉय करने के लिए टाइम स्टडी ज़रूरी होता है। कि जैसे एक काम करने के लिए आपको कितने लेबर की ज़रूरत पड़ती है। एक लेबर अगर एक बॉक्स बनाने के लिए 1 घंटे लेता है तो दिन भर में 8 घंटे काम अगर करता है वो, तो 8 घंटे में उस 8 घंटे में 1 घंटे का रेस्ट लेता है, तो 7 घंटे में वो कितने बॉक्सेस बना लेगा। तो 1 आवर में 3, तो 7 आवर्स में 21। उस हिसाब से हम उसके वेजेस को तय कर सकते हैं, अपने लेबर कॉस्ट को निकाल सकते हैं, ठीक। अब फटीग स्टडी क्या है, द लास्ट वन इज़ नोन एज अ फटीग स्टडी। एज द नेम डिनोट्स कि फटीग, इसमें थकान की स्टडी की जाती है। अ पर्सन इज़ बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ़ ही शी डज नॉट रेस्ट वाइल वर्किंग, ठीक। अगर ये सबके साथ होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ करते करते आप रेस्ट नहीं लेंगे तो आप थक जाएंगे, और थक जाएंगे तो इसी थकान की स्टडी को ही फटीग स्टडी कहते हैं। इसमें बताया जाता है कि आप फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क। ये एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं फटीग स्टडी को। फटीग स्टडी क्या है, वो अमाउंट और फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स को तय करता है कि आप कितने समय के बाद जैसे हर आधे घंटे बाद 5 मिनट का रेस्ट आपको मिलेगा, कि 1 घंटे बाद 10 मिनट का मिलेगा, कि 2-2 घंटे बाद मिलेगा। ये रेस्ट इंटरवल्स को कि कितने टाइमिंग के बाद और कितने टाइम के लिए मिलेगा, ये डिफाइन करता है, डिटरमाइन करने में मदद करता है फटीग स्टडी, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मली प्लांट में जो होता है कि 3 शिफ्ट में काम होता है 8-8 घंटे का, तो 8×3 = 24 आवर मशीन चलते हैं, लेकिन हर एक वर्कर जो है 8 घंटे के लिए काम करता है, फिर वर्कर बदल जाता है। पर वो 8 घंटे भी लगातार काम नहीं कर सकता है कोई, तो उसको हर आधे घंटे में 5 मिनट का रेस्ट कैसे मिलेगा, ठीक है, 1 घंटे बाद कैसे मिलेगा, ये सब डिटरमाइन करना, ठीक। जिससे कि वो फिर से सेम स्टेमिना के साथ वो अच्छे से अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर सके, इसलिए बीच बीच में रेस्ट देना ज़रूरी होता है। और फटीग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि लंबे वर्किंग आवर्स लगातार वो वर्क कर रहा है, अनसुटेबल वर्क कर रहा है, जो उसको नहीं करने आता है वो उसको वो दे दिया गया है, ठीक है। या उसके बॉस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। जब माइंड में आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे तो माइंड में दूसरी चीज़ें चलती रहेंगी, तो आपको जल्दी थकान हो जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा। उसी तरह बैड वर्किंग कंडीशन भी हो सकते हैं कि वर्किंग कंडीशन जब अच्छी नहीं हो, ठीक है, एक वर्किंग कंडीशन जो ह्यूमन बिहेवियर के लिए चाहिए अगर उस तरीके की नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो ये एक तरीके से हिंड्रेंसेस का काम करती हैं गुड परफॉर्मेंस पे, और इस तरीके के हिंड्रेंसेस को हटाने की ज़रूरत होती है, इसीलिए फटीग स्टडी किया जाता है। दिस वाज द 4 वर्क स्टडी टेक्निक्स, ठीक, और वी कैन से द साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय द F.W. टेलर। नाउ वी ऑल हैव डिस्कस्ड 2 स्टडीज़
earlier 2 techniques, 4 studies in this video. The next one or the last one we will discuss in the next video. Till then, Jai Hind.